कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। मैकियावेली की दृष्टि में सम्मान की असली परिभाषा। कल्पना कीजिए आपके बारे में कोई झूठ फैलाया गया, आपकी खिल्ली उड़ाई गई या आपको जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिससे आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, गुस्सा उबलने लगता है। पर क्या यह सच में आपका अपमान है या फिर आपकी मानसिकता की एक गलती? मैकियावेली का सिद्धांत: अपमान एक भ्रम है जिसे आप स्वीकार करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे 500 साल पुरानी मैकियावेली की सोच आपको किसी भी अपमान से मानसिक रूप से मुक्त कर सकती है। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। भाग 2: मैकियावेली का मनोविज्ञान। मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा, शक्ति वह नहीं है जो आपको दूसरे देते हैं या जो आपको दूसरों से मिलती है, बल्कि वह है जो आप अपने भीतर रखते हैं। यानी कोई आपका अपमान तभी कर सकता है जब आप उसे अपनी भावनाओं पर हावी होने देते हैं। रियल लाइफ उदाहरण। मैकियावेली के अनुसार सम्मान और अपमान दोनों एक माइंड गेम है। जैसे एक राजा किसी किसान के शब्दों को नज़रअंदाज कर देता है, वैसे ही आपको भी ये सीखना होगा। भाग 3: 3 स्टेप्स टू अपग्रेडेबल सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टेप 1: अपमान को डिफाइन करना बंद करें। अपमान तभी होता है जब आप उसे अपमान मानते हैं। गांधी जी ने कहा था, कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता बिना आपकी सहमति के। स्टेप 2: पावर ऑफ नॉन रिएक्शन। मैकियावेली ने लिखा है, जो प्रतिक्रिया नहीं देता वही वास्तव में जीतता है। उदाहरण के लिए, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को साल 1985 में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी से निकाल दिया था, पर उन्होंने इसे अपनी हार नहीं मानी और इससे अपमानित नहीं हुए। इसके बाद हार न मानते हुए उन्होंने एक नई कंपनी नेक्स्ट की स्थापना किया, बाद में जिसे एप्पल ने $429 मिलियन में खरीदा और स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लिया। इसी नेक्स्ट कंपनी ने एप्पल को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पावर हाउस बना दिया और स्टीव जॉब्स ने 1997 में वापस लौटकर डूबती कंपनी एप्पल को पूरी दुनिया में कंप्यूटर और मोबाइल क्षेत्र का सिरमौर बना दिया। स्टेप 3: कंट्रोल द नरेटिव। अपनी कहानी खुद लिखें। जब कोई आपको गरीब कहता है तो आप उसे जवाब दें, हाँ, मैंने अभी तक पैसा नहीं कमाया, पर मैंने खुद को कमाया है। भाग 4: रियल लाइफ केस स्टडीज। चाणक्य को एक राजा ने अपमानित करके सभा से बाहर निकलवा दिया था। क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी? एक तरह से नहीं, एक तरह से हाँ। उन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। नेल्सन मंडेला को उनकी अफ्रीकी सरकार की रंगभेद की नीतियों के विरोध के कारण क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, पर क्या वे अपमानित हुए या उन्होंने हार मानी? भाग 5: कंक्लूजन। अपमान एक चुनाव है और सम्मान भी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आप उन 5% लोगों में से हैं जो सच्ची मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं। आज से ही ठान लीजिए, मेरा सम्मान मेरी परिभाषा है, किसी और की नहीं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिसे यह सच समझ में आ गया वो कभी किसी के शब्दों का गुलाम नहीं रहेगा। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527 एक इतालवी राजनीतिक दार्शनिक, लेखक और राजनयिक थे, जिन्हें पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारकों में गिना जाता है। फ्लोरेंस में जन्मे उन्होंने फ्लोरेंटाइन गणराज्य में राजनयिक और प्रशासक के रूप में काम किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द प्रिंस 1513 एक राजनीतिक ग्रंथ है जो शक्ति, शासन और नैतिकता के व्यवहारिक पहलुओं की पड़ताल करता है और इसे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की नींव माना जाता है। मैकियावेली ने अपने समय के अस्थिर राजनीतिक माहौल में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, जिसके कारण उन्हें मैकियावेलियन नीतियों का जनक कहा जाता है। बाद के वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उन्हें नज़रबंद कर दिया गया,
लेकिन उनकी रचनाओं जैसे डिस्कोर्सेस ऑन नीवी ने राजनीतिक विचारधारा और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला।